13 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग, शनि जयंती, शनैश्वर अमावस्या और शनिवार एक ही दिन। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की पहल। पूरे 13 वर्षों बाद कल एक अत्यंत दुर्लभ धार्मिक संयोग बन रहा है। शनि जयंती, शनैश्वर अमावस्या और शनिवार, ये तीनों योग एक ही दिन आने से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। इस विशेष संयोग से अवसर पर देश और पूरे विश्व पर आने वाले संकट दूर हो तथा हर जगह सुख शांति बनी रहे, इसके लिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की पहल भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह विशेष यज्ञ कल शाम 4 बजे शुरू होगा। आयोजन समिति के अनुसार इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, धर्म प्रेमी, नागरिक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस यज्ञ के माध्यम से देश की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसी परिस्थितियों एवं वैश्विक संकटों का साया दूर हो, ऐसी प्रार्थना की जाएगी। दुर्लभ संयोग के कारण इस धार्मिक अनुष्ठान को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है और श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की गई है। कल शनिवार है, 13 साल के बाद में यह योग आ रहा है और कल अमावस्या भी है। तो ऐसे समय पर पूरे देश भर में मोदी जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म की जागृति लाई है, बहुत बड़े पैमाने पे जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहा है और उसमें उत्तर मुंबई और खास करके बोरीवली विधानसभा में ये बहुत बड़ा सप्ताह मैदान में कल कार्यक्रम होने जा रहा है। हजारों लोग यहाँ पर कल प्रसाद के लिए, महाभंडारा के लिए और दर्शन के लिए आने वाले हैं। 40-45 ब्राह्मण मिलकर इस कार्यक्रम को कल पूजा में भाग लेने वाले हैं। 4 साढ़े 4 बजे पूजा का प्रारंभ होगा। 7 साढ़े 7 बजे तक पूजा पूरा होकर उसके बाद में फिर महाप्रसाद और भंडारा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि सारी व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भंडारा भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन दर्शन लेना ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस जमीन पर जहाँ पर ये पूजा हो रहा है, वहाँ पर अपने चरण को स्पर्श करना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। लोग 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर का यात्रा करके देव दर्शन के लिए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि जो अगल बगल में रहने वाले 1-2 किलोमीटर पैदल भी आने का अगर प्रयास करते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। संजय उपाध्याय जी हमारे बोली के विधायक है, कल से वो ट्रेन में यहाँ पर सब घूम रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रचार मीडिया के माध्यम से हो रहा है। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश है मोदी जी ने जो दिया है। तो गाड़ी कम लाए, पैदल 1-2 किलोमीटर का यात्रा अगर कोई करके आते तो बहुत अच्छा एक उसमें ग्रेस आ जाएगा कार्यक्रम में। किती वाजे सुरुवात? 8 वाजे सुरुवात। आणि जेव्हा मी फोन केला तेव्हा श्रीकांत पांडेजी फोनवरती बोलत होते, तर जवळपास सगळ्यांचंच बोलणं झालं असेल, सूचना केली आहे। मी एक गोष्ट करू शकतो, मला गोपालजींचा फोन आला की संजय एक अपील करना चाहिए। मी दुपारी आलो, ते अपील केली। जवळपास 7,500 लोकांनी आतापर्यंत बघितलं आहे फेसबुकवरती। तुम्ही एक काम करा, आपण थोडे कंजूस आहोत। मोदीजीने सांगितलं पेट्रोल डिझेलला गेलो ट्रेनमध्ये, मी तिकडे व्हिडिओ बनवला, किती व्हायरल झाला तुम्ही बघितलं की नाही मला माहीत नाही, आणि सगळ्या मीडियाने माझा तो व्हिडिओ घेतला आणि न्यूज टाकली। मग काल मी विधान परिषदेची शपथविधी होती, पार्ल्यातून मेट्रोने गेलो, मार्गदर्शन करने वाला नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं। 4 दिन में कार्यक्रम खड़ा हुआ। वैसे मैं 10 तारीख को 2 दिन के लिए गांव गया था, तो 10 तारीख को मैं आया और 11 तारीख को मन में आया कि ऐसा शनि का 13 साल के बाद में योग आ रहा है। शनिवार भी है, शनि जयंती भी है, अमावस्या भी है, कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा भाव मन में प्रकट हुआ। और 12 तारीख को मैंने 2-4 लोगों से बात किया और सवेरे कार्यक्रम में गया था बोरीवली, और वापस आते समय ऐसा मन में आया कि करना चाहिए। और मैंने सबसे पहले हितेश को फ़ोन किया। हितेश को फ़ोन इसलिए किया कि हितेश का उधर मेला चल रहा है, मैंने वहाँ ही कर डालते हैं, परमिशन का भी झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो हितेश ने बोला कि हाँ साहब करो करके। बाद में मेरे मन में आया कि चेंज हो गया कि कैसे होगा। उसने बोला सामान ही मन से हटा दूंगा। बोला नहीं, सामान हटाने का नहीं। उसने बोला नहीं, सब सामान हटा दूंगा करने का। फिर मैं माइंड चेंज किया, फिर कोरा के अंदर दिमाग मेरा एक आधा डोम खाली होगा तो वहाँ पर करते हैं। फिर ऐसे ही ऑफिस में आ रहा था, करते करते फिर बोला 91 में जब पहला मंदिर बनाया था, फिर मेरे को प्रभाकर माने याद आ गए। प्रभाकर माने आए थे और 91 में मंदिर का पूजा में उन्होंने सबसे पहला घोषणा किया था कि गोपाल भाई तुम नगर सेवक बन गए करके।
चुनाव तो 92 में था, लेकिन उसने 91 में ही बोला था। तो मेरे मन में आया कि 91 में जो मंदिर से मेरा प्रारंभ हुआ यात्रा वहीं करते हैं करके। फिर मैं सोचा कि वहाँ करूँगा तो खाली एक गांव का ही है करके उसको एक स्वरूप आएगा। फिर ऐसा करते करते फिर घूम फिर के ये मैदान मन में आ गया। ये मैदान भी मन में इसलिए आया कि 17 तारीख को स्वामीनारायण का इधर कार्यक्रम है। मैं एकदम इकोनॉमिक भी बहुत सोच समझ के काम करता हूँ। 17 तारीख को उनका मंडप तो बनने वाला है। तो पीयूष जी से बात किया, पीयूष बोला कि 17 तारीख को है तो 16 को मैं बनाऊंगा। मतलब एक दिन पहले बना देना ना, तो हमारा भी कार्यक्रम हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर संतोष से बात किया, तो संतोष बोला ये कार्यक्रम की विशेषता ये है कि किसी ने भी एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि 4 दिन में कैसे होगा, ये है वो है वो है। सब पॉजिटिव बोलते गए, नहीं हो जाएगा, करेंगे करेंगे करेंगे। फिर 12 तारीख को पूरा तय हो गया और 12 तारीख को शाम को मैं बाला तावड़े को फ़ोन किया। मतलब बाला ऐसे ऐसा कार्यक्रम करने का। अरे बाला तो बताया कि नहीं पीयूष जी का कार्यक्रम 16 को है करके। अरे मोले तो लफड़ा हो गया, क्योंकि पीयूष जी का जिला का एक कार्यक्रम होना चाहिए। ये मैंने ही जिला के लोगों को बताया कि इतना बड़ा जीत हो गया, इतना सब हो गया, एक कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हो ही नहीं रहा है। फिर मेरे मन में आया कि मैंने ही बोला था ये कार्यक्रम होना चाहिए और फिर मेरे वजह से कैंसिल करना ठीक नहीं है। तो मैं बोला चलो अभी करने दो करके। फिर 13 तारीख को सुबह बाला का फ़ोन आ गया कि नहीं वो पीयूष जी ने बोला कैंसिल करने का, ये कार्यक्रम करना चाहिए करके। मैंने बाला को भी बताया था कि मतलब ये 16 को ही करना जरूरी है, क्योंकि अमावस्या है, शनिवार है, शनि जयंती है, 13 साल के बाद का योग है। वो हम 17 को करेंगे तो भी चलेगा नहीं, 15 को भी ये करना, तो 16 को ही अपने को करना पड़ेगा। फिर बाला ने बोला नहीं, पीयूष जी ने बोला कि ये कार्यक्रम करो करके। फिर हमने ये सब एक्टिविटी चालू किया और ये खड़ा हुआ है। अभी संजय ने अपने भाषण में बताया कि इसका भी रौनक अभी कुछ अलग दिखता है। इसका सही रौनक कल आप लोगों को दिखेगा, जब इतने बड़े पैमाने पे लोग आ जाएंगे और सब जो होगा वो कल दिखेगा। और जो कुछ भी हुआ ये सोशल मीडिया में ही जो प्रचार वगैरह हुआ है, फिर पत्रक छापा, थोड़ा कार्ड छापा। मैं बाकी तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिन कार्यकर्ता का ये पास में पत्रक है अपने लिए एक रखो, बाकी का तुरंत बंटवा दो। फिर मेरे को